मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? कैसे हो? बढ़िया सर। तो हम पिछले क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जरा देखो, अपना जो सिस्टम चालू होता है यहाँ से और लंग्स तक जाएगा, अल्वियोलाई तक जाएगा, क्लियर है। तो जैसे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था, उसमें एलिमेंट्री कैनाल था और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे। तो उसे माउथ से लेकर के एनस तक जाते थे, यहाँ पर नाक से लेकर के लंग्स तक जाएंगे, ठीक हो गया। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, फिर हम नीचे उतरते जाएंगे, ठीक है। तो देखो, पहले देखना यहाँ है, सबसे पहली बात की जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वह ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नेजल पैसेज से। कहां से स्टार्ट होता है? नेजल पैसेज। तो नेजल पैसेज में आपको आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या नॉस्ट्रिल बोलेंगे इसको, दूसरा है नेजल कैविटी और तीसरा है इंटरनल नॉस्ट्रिल जिसको कॉन्की बोलेंगे। थोड़ा हम फिगर से समझते हैं इसको। फिर दूसरा जो पोर्शन बनेगा, इसके बाद लैरिंग्स आएंगे, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आएगा, ट्रैकिया के नीचे लंग्स होगा और फिर नीचे डायफ्राम है ये हमारा, ठीक है। तो जरा से इसको समझो। ये यहां से एयर इंटर किया, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल छिद्र जो हमारा है, ये जो ओपनिंग है इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल नेयर नॉस्ट्रिल, या सिंपल जो होल है उसको बोलते हैं। नाक में जो छिद्र है वो है, ठीक हो गया। अब यहां से इंटर करेगा हवा, तो कहाँ इंटर करेगा तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पहला नेजल पैसेज में। कहाँ जाएगा बच्चों? नेजल पैसेज। तो नेजल पैसेज में क्या क्या चीज दिख रहा है आपको? एक दिख रहा है सुपीरियर नेजल कॉन्की, मिडिल नेजल कॉन्की और इंफीरियर नेजल कॉन्की, ये दिख रहा है। इसको बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल, अंदर का जो नॉस्ट्रिल है वो ये है, ठीक हो गया। पहले हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं, फिर आपको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ही बता दिया था कि तीन जो फेरिंग्स है, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लाइरिंगोफेरिंग्स, ये हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, सो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ओपनिंग ऑफ इंटरनल ईयर, यह भी डिस्कशन की मुद्दा नहीं होगा। आपको इपिग्लोटिस, ग्लोटिस, यह भी हमने कर लिया था। गलेट यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट चला जाएगा। तब यहाँ से करने के बाद जो सेकेंड होगा वो होगा ट्रैकिया। क्या होगा? ट्रैकिया, ठीक हो गया। इसके बीच में एक जो रेस्पिरेशन का पार्ट है वो यहाँ पर आएगी। ये दूसरा है लैरिंग्स, ये हम इसको घेर देते हैं, इसको दूसरा है ट्रैकिया, ठीक हो गया। तो पहला इतना जो तामझाम है, इस सबको बोलते हैं नेजल पैसेज। ये नंबर 1 पे लिख सकते हैं, नेजल पैसेज में ये सब कहानी आएगी। इस सब के बारे में हम क्या काम करते हैं वो बताएंगे आपको। हिमानी तुम एक बात बताओ, अभी ठंडा का मौसम है, टेम्परेचर 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री तक आएगा। ध्यान से सुनिए, आप भी ध्यान से सुनिए, सब लोग जो देख रहे हैं हमको। एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। गर्मी के दिनों में जो हवा का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री 45 डिग्री जाता है, ठीक है, एग्री। और ठंडा के दिनों में 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री तक जाता है, काफी ठंडा है, क्लियर है। आप ये बताइए कि उबलता हुआ जो खाना है या चाय है, मुंह में सीधे तो नहीं डाल देंगे आप। कितना भी गर्म खाना हो चाहे चाय हो, उसके माउथ के टेम्परेचर पे आना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, गॉट इट। या ठंडा भी, बर्फ भी खाएंगे आप, कोई भी ठंडा भी होगा तो आप बर्फ को डायरेक्ट नहीं ले सकते, पहले उसको माउथ के टेम्परेचर पे आना पड़ेगा, क्लियर हो गया बात। इसी प्रकार से जो हवा है, हवा चाहे ठंडा हो, बहुत ठंडा हो, चाहे गर्म हो, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे जब तक नहीं आएगा वो अंदर नहीं जा सकता, क्लियर बात हुई। बहुत गर्म हवा है, आप यहां से लेंगे, अंदर जाकर के हमारे पहले बॉडी टेम्परेचर पे आएगा वो। चाहे बहुत ठंडा हवा है तो पहले बॉडी टेम्परेचर पे आएगा, इसके बाद वो नीचे उतरेगा। कहा कि इसे ये जो कंडीशनिंग है कि ठंडा को गर्म, गर्म को ठंडा, हवा करने वाला कौन है? तो कहा इसमें आपको रोल प्ले करता है ये कॉन्की। हवा यहाँ पर घूमता है, ठीक है, इतने ही देर में बॉडी का जो टेम्परेचर है
उस पर ये हवा अपने टेम्परेचर को लेके आएगा, तब इसके बाद नीचे उतरेगा और फिर आराम से यहाँ पर आएगा, फिर धीरे धीरे करके तब लंग्स में जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि जो आपका ये नेसल पैसेज है, हवा का टेम्परेचर है वह बॉडी के टेम्परेचर पे आएगा और इसमें रोल प्ले करेगा आपका ये। ठीक हो गया। अब देखिए यहां से एक आप देखिएगा कि यहां पर ग्लॉटिस है। ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ये हमने कल भी डिस्कस किया था पिछले क्लास में जब हम डाइजेशन कर रहे थे। ये क्या है? विंड पाइप है। ये क्या है? विंड पाइप है, ट्रैकिया को बोलते हैं ना। तो इसकी जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। ये है क्या? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ये क्या है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ठीक है। अब विंड पाइप की ओपनिंग है तो यहां से खाना जाएगा, तो खाना को आगे जाना है यहां से क्रॉस होकर के, और हवा को इधर आना है। तो खाना जब जाएगा तो ये ढक्कन है इसका। ये क्या है? ढक्कन है। मतलब क्या बोलते हैं ढक्कन को? ढक्कन ही बोलते हैं इसको। नहीं, एपिग्लॉटिस, कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस। हो गया। तो ये जैसे आप खाना खाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। जब आप सांस ले रहे हैं तो ये पहले खुलता हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है। तो पहले हम आपको इतनी कहानी लिख देते हैं, समझा देते हैं, फिर इसके बाद ट्रैकिया और तब लंग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया। लंग्स में जरा देख लेते हैं। ये ट्रैकिया होगा, ट्रैकिया बाइफर्केशन होगा। इसको हम ब्रोंकास, ब्रोंक्यूल, इसके बारे में एक अलग अलग फिगर बनेगा ये। ठीक है। अभी हम लंग्स के बारे में समझिए। थोड़ा सा लंग्स के बारे में देख लो, फिर हम एक एक करके लिख देंगे। ठीक है जी। देखो लंग्स जो है वो दो है जी। ठीक है। एक राइट लंग्स है और इधर में एक लेफ्ट लंग्स है ये। ठीक है। ये ऐसे होता नहीं, ऐसे तो रखा हुआ ऐसे। अब जरा समझो इसको इधर से मिटा दो, गंदा लग रहा है। ठीक। पहले जरा देखिए कि कोई भी लंग्स है इधर और इधर में, तो ये डायफ्राम से ऊपर है। कहाँ है भाई? डायफ्राम से ऊपर है। दोनों लंग्स में देखोगे कि इसमें दो फिशर है। यह फिशर आपको तीन लोब में डिवाइड करता है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। इधर वाला में सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब दो ही लोब है और ऑब्लिक फिशर है। ठीक हो गया। आपके बीच में यहां देखिए एक जगह खाली है। यहां पर कौन रहेगा? यहां पर रहेगा आपका हार्ट, और यहीं से सारा पाइपलाइन निकला हुआ है। हार्ट ये है। ये क्या है? हार्ट है। तो हार्ट दो लंग्स के बीच में रहता है। इसको मेडिस्टिनम बोलते हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं? मेडिस्टिनम। लिख दिया? ये जगह को बोलते हैं मेडिस्टिनम। थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूं, मेडिस्टिनम। अभी लिखूंगा। तो दो लंग्स के बीच में जगह है मेडिस्टिनम, और ये जहां पर ये जो इस लंग्स के बीच में है जगह खाली, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। और इसी कार्डियक नोच में ये हार्ट वहां से बैठे हुए हैं। ठीक है। हार्ट यहां है और इसी हार्ट का पाइपलाइन गया हुआ लंग्स के पास। क्यों गया हुआ है? क्योंकि हवा जब इधर से आएगा तो इसी के थ्रू यहां से लेगा ये। समझे ना? तो प्योर होकर के फिर ये बॉडी ऑर्गन में पास करेगा हार्ट के द्वारा। हार्ट का काम पंपिंग का है, प्यूरिफिकेशन का नहीं। प्यूरिफिकेशन का काम लंग्स का है। ब्लड को जैसे हमारा सेल उसको डीऑक्सीनेटेड कर देता है, तो ऑक्सीजनेटेड करने वाला कौन है? लंग्स। लंग्स का काम ही है प्यूरिफिकेशन का। समझे? और ये हार्ट यहां है। तो ये बातें हमने कह दी। अब एक एक करके हम आपको लिखते हैं। ठीक है जी बच्चों। चलो इसको जरा सा फोटो खींच लो, बना लो, जल्दी जल्दी बनाओ। तो ये नेजल पैसेज है। हम अभी आपको फिगर बनाए थे पूरा का। अब उसका हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं फिगर का। ठीक है। तो पहला था हमारा नेजल पैसेज। नेजल पैसेज में आपको बताया कि तीन चीजें हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, और तीसरा में आपको इंटरनल नॉस्ट्रिल था जो कॉन्की था। तो हम इस तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ये होल है, सिंपल। नाक के अंदर जो होल है इसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं और एक्सटर्नल नेयर्स बोलते हैं। ठीक है। ये पेयर ओपनिंग है और ओपन इनटू नेजल कैविटी। जैसे माउथ होता था तो माउथ की
ओपन होता था ओरल कैविटी में, वैसे ही नोज की जो ओपनिंग है ये वाली ओपनिंग, ये ओपन कहाँ होगा? नेजल कैविटी में। बोलो जरा सा, कहाँ ओपन होगा? नेजल कैविटी। ठीक है भैया, ऐसे कोरिलेट करके पढ़ाई करो। जैसे माउथ की ओपनिंग कहाँ हुई? ओरल कैविटी में, तो नोज की ओपनिंग कहाँ हुई? नेजल कैविटी में। ठीक है, तब नेजल कैविटी में क्या क्या सोच रहा है? कहता है कि टू नेजल कैविटी आर सेपरेटेड बाय ईच अदर विथ नेजल सेप्टम। जैसे दो ओपनिंग है, ये दो नोज की ओपनिंग है ना, ये नाक है, ये है, तो बीच में सेप्टम है। ये ऐसे देखते हो ना भाई, तो कुछ बड़ा ही नाक बना दिया मैंने। ये देखो ऐसे नाक बनाता हूँ, इसको जरा समझो। ये नाक है हमारा, एक ओपनिंग है और एक और ओपनिंग बना देता हूँ। ओपनिंग, ये दोनों ओपनिंग है, ये नाक है। ठीक है, आँख इधर बना दो तो थोड़ा समझ में आएगा। हो गया, ये नाक है। ये जो है इसको बोलते हैं ये एक्सटर्नल नेयर्स। ठीक हो गया। अब ये जाकर के खुलेगा आपको नेजल कैविटी में। तो नेजल कैविटी में ये सेप्टम है, ये जो बनाया हमने दो चीज है, तो ये सेप्टम है। ये क्या है बेटा? ये है सेप्टम। आप देखो ना, ये सेप्टम है ना, ये दोनों के बीच में सेप्टम है, पार्टीशन जो दिया हुआ, ये सेप्टम है। अब ये कह रहा है कि नेजल कैविटी में 3 पार्ट हैं। कौन कौन पार्ट? वेस्टिबुलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट एंड ऑल्फैक्टरी पार्ट। वेस्टिबुलर पार्ट में एक ग्लैंड है, तेल वाला ग्लैंड, वेल ग्लैंड बोलते हैं, और कुछ हेयर्स रहते हैं। क्यों हेयर्स रहते हैं और ग्लैंड रहते हैं? क्योंकि लार्ज डस्ट पार्टिकल है, धूल भरकर इसको रोक देगा यहीं। रेस्पिरेटरी पार्ट ये हाईली वस्कुलर है और यहीं पर एयर की कंडीशनिंग होती है, जो हम बात कर रहे थे। एयर कंडीशनिंग, ठंडा गर्म जब रहेगा तो ठंडा हवा को गर्म करेगा बॉडी टेम्परेचर पे, और गर्म हवा को ठंडा अपने बॉडी टेम्परेचर लेके आएगा। एयर गेट्स वार्म एंड मॉइस्ट, ये दोनों बात करेगा। ठीक हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ नेजल चैम्बर व्हिच फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स कौन कौन है? सुपीरियर नेजल चैम्बर, मिडिल और इंफीरियर। इसका काम क्या है? ये कॉन्की है, मतलब इस तरह से घुमावदार रहता है, ये घुमा हुआ रहता है। तो घुमावदार होने से क्या होगा? सरफेस एरिया इसका बढ़ेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया। ऑल्फैक्टरी पार्ट, जी हाँ सुनिएगा जरा सा, नाक का काम खाली सांस ही लेना नहीं है, खुशबू को सूंघना भी है। स्मेलिंग भी पार्ट नाक से ही है। हमारे बॉडी में कई ऑर्गन ऐसे हैं जिसके 2-2, 3-3 काम है। जैसे मुंह का काम क्या है? खाना भी, चबाना भी है ना जी, और बोलना भी है ना। टंग का काम स्वाद लेना भी और स्पीच में भी हेल्प करना है ना। तो ऐसे ही नाक का काम 2 है, एक सूंघना और दूसरा हवा को लेना। तो सूंघने वाला पार्ट कहाँ है? ये ऑल्फैक्टरी पार्ट है। ये कहाँ है? ये नेजल कैविटी में। क्लियर हो गया। तो ये देखो, यहाँ पर एक सेंसरी एपिथेलियम है जिसको बोलते हैं नाइजीरियन मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइजीरियन मेम्ब्रेन यहीं पर है और यहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब से लगा हुआ है। तो ब्रेन को सेंसेशन जाएगा कि भाई यहाँ ये खुशबू कैसी है। ठीक हो गया। येलोइश कलर का होता है ये, मिंट फॉर सेंसेशन, स्मेल ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल। आल्सो हैव म्यूकस, जिसका काम क्या है? ट्रैप